हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था इससे पहली क्लास में वेक्टर्स का, उसी पर आज हम क्या करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हम एडिशन की बात करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है, इक्वालिटी में बात करेंगे, कॉलिनियर अगर होते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार से पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कराऊंगा। और साथ में जो इस बार क्वेश्चन पूछा है वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉपी और नोटबुक लेकर बैठे ये क्वेश्चन को नोट करें अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में कोई भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। तो आज का बच्चों पहली चीज जो आपको बढ़ाने वाला हूं वो ये है कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर, हम बात कर रहे हैं बच्चों एडिशन के ऊपर, हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर, और हम बात कर रहे हैं किस पे, इक्वलिटी पे। तो पहले हमारे पास मान लो अगर कोई दो वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा वेक्टर है बच्चों b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। जब ऐड होते हैं तो i के साथ i वाला ऐड होता है, j के साथ j कैप, k के साथ k कैप, यानी कि a1 b1, देखो a1 b1 i एक साथ, j और j वाला एक साथ ऐड होगा और k वाला एक साथ ऐड होगा। इसी प्रकार से जब सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो i से i वाला माइनस होगा, j से j वाला, समझ गए ना, a1 माइनस b1, a2 माइनस b2 और a3 माइनस b3 होगा। ठीक, इसी प्रकार से जब दो वेक्टर इक्वल होंगे बच्चों, ये इक्वल तब होंगे जब a1 और b1 ये दोनों सेम हो, i और i वाला सेम हो, j और j वाला कंपोनेंट सेम हो, और k वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वलिटी पर मैंने आपको बात की, और हम इसी पर बच्चों सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको दिया है। क्या क्वेश्चन बोला बच्चों, आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और जबकि आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। ये दो वेक्टर जो है बच्चों आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखेंगे इसका सोल्यूशन, बिल्कुल ध्यान समझना। सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, पहले वेक्टर को हम a मान लेते हैं, और a हमारे पास क्या है 2i कैप प्लस का 3j कैप, और दूसरे वाले को बच्चों मान लेते हैं वेक्टर b, और वेक्टर b आपका क्या है x i कैप प्लस y j कैप। और आपको दे रखा है कि a जो है बराबर है किसके बच्चों, b के, और a बराबर b कब होगा, जब a क्या है हमारा 2i कैप प्लस का 3j कैप, और b क्या है बच्चों x i कैप प्लस का y j कैप। करने को मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। तो इक्वल कब होता है, 2 जब x के बराबर होगा तो x इक्वल 2 हो जाएगा, और जब आपका 3 जो है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, y के इक्वल होगा, तब जाके आपके दोनों वेक्टर जो है आपस में इक्वल। तो x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर बच्चों कितना हो गया, 3 हो गया। समझ आ गया ना, कैसे सॉल्व करना है, तरीका अच्छे से क्लियर हो गया। तो मैंने कैसे बताया कि आपके पास दो वेक्टर अगर इक्वल है तो यहाँ ऊपर मैंने बता भी रखा है, जब a1 b1 i वाला i के इक्वल होता है, j वाला कंपोनेंट j के इक्वल होगा, और k वाला कंपोनेंट बच्चों k के इक्वल आपका होगा। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, इफ द पोजिशन वेक्टर a ऑफ अ पॉइंट 12, n, यानी कि जो वेक्टर a है बच्चों वो पोजीशन वेक्टर इसका। तो यहां हम बता रहे हैं पहले ही, ध्यान समझना, जो वेक्टर a है वो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, तो पॉइंट का पोजीशन यानी का 12i कैप प्लस का बच्चों n j कैप हो जाएगा। क्या आएगा, 12i कैप प्लस n j कैप, और फिर क्या दिया है, इज सच दैट मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है, जो a का मैग्नीट्यूड है बच्चों वो आपको दिया है 13, और आपसे पूछा क्या है, n पूछा है। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। तो a की जब हम मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 12 की स्क्वायर और प्लस का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया था पीछे, अगर कोई वेक्टर आपको a दे दे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और बच्चों अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे, तो हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
कैसे निकालते हैं बच्चों? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से निकालते हैं। तो यहाँ पर x की स्क्वायर 12 की स्क्वायर और n की स्क्वायर बच्चों n स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 13। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से रूट चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायरिंग और बोथ साइड करने पर यहाँ से रूट चला गया 13 की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर क्या तो है 144 या n स्क्वायर, और ये क्या आएगा बच्चों 13 की स्क्वायर होता है 169। 13 की स्क्वायर कितना होगा 169। 13 की स्क्वायर अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ हमारे पास होगा 169, तो आपका n स्क्वायर होगा 169 माइनस 144, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा आपका 25। तो स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा बच्चों आपका, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा n इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस रूट 25, है ना। जब स्क्वायर हटाओगे तो n कितना आएगा बच्चों प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 5, और पॉइंट आपका 12,5 भी हो सकता है और 12,-5 भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर मैंने कल बताया भी था कितना इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ही किसी पॉइंट की लोकेशन यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दिखाने में सक्षम है। ठीक है, आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें ABC आपको दे रखा है और बच्चों आपके को पॉइंट निकालना है, D पॉइंट आपको फाइंड करना है। ध्यान समझना, क्योंकि पता अब क्या हो रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है कि ये घुमाने वाले सवाल है ऐसे ना, कि जैसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा कि इस बार कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले समझिए, पहले हमारे पास कहता है कि एक आपके पास क्या है बच्चों, एक आपके पास पैरेललोग्राम है, यहां बना लेते हैं, ये रहा। ये हमारे पास बच्चों एक क्या है, एक पैरेललोग्राम आपको यहां दे रखा है, और इस पैरेललोग्राम की साइड हम मान लेते हैं ए है, और ए आपका है 2,3, ये आपका बी है, बी आपका क्या है बच्चों 1,4, और ये आपका सी है, सी आपका क्या है 0,2, और डी जो है बच्चों हम मान लेते हैं x, y। और आप सबको ये अच्छे से पता है कि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ऐसा, क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या चीज है, लेट कर लेंगे, लेट क्या कोऑर्डिनेट, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो है, डी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं बच्चों x, y। हमको पता है क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स की हम बात करें तो हम लिखेंगे वेक्टर AB बराबर होगा वेक्टर CD के। तो पहले AB का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 आई कैप, ऐसे निकालते ना, कल पढ़ाया था मैंने, x2 माइनस x1 आई कैप और y2 माइनस y1 जे कैप, और 3 माइनस 4 जे कैप। ऐसे CD का निकलेगा x माइनस 0 आई कैप और y माइनस 2 के कैप। तो 2 माइनस 1 होता है 1 आई कैप, ये आएगा जे कैप, ये आएगा x आई कैप, और ये आएगा बच्चों आपका y माइनस 2। चलिए, तो इक्वल है तो x, ये वाला जो हमारे पास है तो x हो जाएगा 1, x हो जाएगा 1, क्योंकि इसका आएगा कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो x 1 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम करेंगे y वाला तो ये माइनस 1 आएगा, इधर का माइनस 1, और यहाँ क्या है बच्चों y माइनस 2, ये माइनस 2 है, इधर आके प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका जो d का कोऑर्डिनेट आपका आया, जो d आपका है वो क्या है बच्चों 1,1 हो गया। d क्या है बच्चों 1,1। ठीक है, आया समझ में कैसे मैंने क्वेश्चन किया, तरीका सबको समझ में आया। क्या चीज बताई है,
कि आपके पास पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो है बच्चों सेम है, दोनों इक्वल आपको दिख रहे हैं अपोजिट साइड्स। और अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर दोनों लिए और दोनों का ए बी का पोजीशन वेक्टर बताया और सी डी का, यानी कि इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ए बी का। और डिस्प्लेसमेंट निकालना मैंने कल जब इंट्रोडक्शन कराया था तो अच्छे से पढ़ाया मैंने एक एक चीज, ठीक है। तो आप जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पीछे इंट्रोडक्शन देखे ताकि चीजें आपको क्लियर रहे, ठीक है। ये जब तक वेक्टर का इंट्रो नहीं आएगा तब तक आप प्रैक्टिस तो करोगे लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है बेटा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा जो कि इस बार 2026 से पूछा गया है, आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने में है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आप पूछना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा बेटा अलग हो चुका है तो आपको प्रैक्टिस भी उस हिसाब से करनी है। और जैसा मैं बता रहा हूं कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं करेंगे। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो सर फटाफट करा दो, मेन क्वेश्चन करा दो, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे में कॉन्सेप्ट नहीं बनता। पेपर आने तक तुम्हारा सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है, जो ऐसा सोच रहा है, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स तरीके से पढ़ी जाती है, ठीक है ना बेटा। तो आराम से आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना आपका काम है, सिखाना हमारा काम है। तो ये सवाल आया था और 2 मार्क्स में बच्चों पूछा गया था। कितने मार्क्स में आया था, 2 मार्क्स में अभी पूछा गया है और ये यहाँ दिल्ली में ही आया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है हमारे पास, क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 वेक्टर्स है जिसमें एक वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप है जो साइड ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वेक्टर ये रहा, इस वेक्टर को हम ए वेक्टर मान लेंगे, अभी लिख देंगे, बी तो लिखा हुआ मैंने यहाँ, और जो बी वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी साइड को। उसके बाद वो कहता है पहला तो प्रूव करो कि क्या ए बी प्लस ए सी जो है वो क्या है, 2 है। यानी कि ये आप याद रखो, यहां गलती होगी थोड़ी सी, ये आएगा ए डी। ए डी इज इक्वल टू प्रूव करना है क्या आपको, ए बी प्लस में ए सी बाई 2, और फिर आपको इसी क्या लेंथ ऑफ मीडियन, जो ए डी मीडियन है इसकी आपको लेंथ भी निकालनी है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो हम यहां पर बताते हैं, क्वेश्चन क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। एक बार वैसे ही बता देता हूं रिटर्न फॉर्म में, ताकि ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपके पास क्या है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल में बच्चों इसको मान लेते हैं ए, ये आपका रहा बी, ये आपका रहा सी। जो ए बी है, ए बी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अपना एक पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट क्या मतलब, पहले हम सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए अच्छे से, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में बच्चों हमारे पास क्या है, ए जो है वो किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को, तो ए है। और जो बी वेक्टर है, वेक्टर बी है, उस किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ए सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये ए और बी, और इसमें वो कह रहा है कि एक मीडियन है, एक क्या है बच्चों, मीडियन। तो मीडियन भी ड्रॉ कर लेते हैं, आ जाओ। ये रही मीडियन, यहां से हमने ड्रॉ किया ये, ठीक है। ये रही हमारी मीडियन, तो मीडियन हमारी रही ये, तो इसको मान लेते हैं डी। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो ए है, ए बी का, और इसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे क्या कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी, पहले लिख देते हैं। ये आपको दिख रहा अच्छे से कि डी जो है बच्चों क्या है, डी आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, डी, बी सी का। तो आपको ये भी दिख रहा है डी इज द, ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एक मिनट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है बच्चों, ये बी सी का। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन
वेक्टर ऑफ डी। तो डी का पोजीशन वेक्टर डी मिड पॉइंट है। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, ये एम बी प्लस में एन ए अपॉन बच्चों एम प्लस एन। अब यहाँ पे आपका एम और एन का जो रेशियो है बच्चों 1:1 है। एम और एन का रेशियो क्या है आपका, एम और एन का रेशियो आपको दे रखा बच्चों, आपका है 1:1। किसका रेशियो, एम और एन का रेशियो है 1:1। तो ये 1:1 में है। तो डी का क्या होगा, तो डी का ऊपर आएगा a प्लस बी बाई 2, ऐसा ही होगा। तो ये आएगा a प्लस बी बाई 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका बच्चों, आपका किसका, डी का। अब आपको ये पता है कि ए बी और ए सी को हम अगर दिखाएं तो ए बी का पोजीशन वेक्टर है ए और ए सी का पोजीशन वेक्टर है बी। तो ए बी प्लस ए सी, अगर हम इसको लिखे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता है क्या कि ए बी प्लस ए सी और जो a प्लस बी बाई 2 है, ये किसका पोजीशन वेक्टर बता रहा बच्चों, AD का। तो यही बात, तो अगर मैं पूछूंगा AD निकालो, तो AD आपका आ जाएगा AB प्लस AC बाई 2। एक बार दोबारा बता देते हैं, है ना, एक बार दोबारा समझा देते हैं अच्छे से, ठीक है बेटा। तो सुनिए ध्यान से अच्छे से। तो हमने क्या बताया, इधर देखो पहले इसको, यहाँ ये क्या था, a प्लस ए बी प्लस बी सी बाई ए बी प्लस ए सी बाई 2, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने क्या बताया, पहली चीज आपको क्लियर है, ए बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, AC का पोजीशन वेक्टर B है। हमने क्या किया, D का पोजीशन वेक्टर निकाला। आपको मैंने बताया ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। और यहाँ जब मिड पॉइंट है तो आएगा A प्लस बी बाई 2, AD का पोजीशन वेक्टर हुआ। हमने AB और AC को जोड़ा, AB है वेक्टर A, AC है वेक्टर B, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, A प्लस बी बाई 2 AD का पोजीशन वेक्टर आया, 2 को यहाँ हटाया तो नीचे डिवाइड में आ गया, तो AB प्लस AC बाई 2। एक बात तो हमारी हो चुकी है। अब बच्चों क्या करना है, जो दूसरी बात है वो आपको समझा देते हैं। सेकंड चीज क्या है वो बता रहे हैं। तो अभी हमने जब यहां देखा तो हमको क्या करना था, एडी, यानी कि उसने दूसरी बात क्या बोली यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। तो पहले एडी को फाइंड कर लेते हैं। तो एडी क्या है बच्चों, एडी मैंने बताया कि जो वेक्टर एडी है वो आपका है ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई 2। ए बी बताओ, ए बी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, और जो आपका ए सी है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइड है बच्चों 2 है। दिख तो रहा है ना, कहां लिख गए, ठीक है, जरा ध्यान दे दो। आइडिया नहीं होगा ना कहाँ लिख दे रहे हैं, तो ध्यान देना, थोड़ा नीचे यहां से लिखते हैं। तो क्या बताया, अभी बताया कि जो AD है बच्चों, AD बराबर क्या है, AB प्लस AC और डिवाइड बाई 2 है। तो AB क्या बताया, आई कैप प्लस जे कैप, ऐसा है, और जो AC है वो 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप है, डिवाइड बाई बच्चों 2 आ गया। जे कैप से जे कैप कैंसिल, तो आएगा आई कैप और 3 आई कैप हो जाएगा ऐड करके 4 आई कैप, है ना, और प्लस का आ जाएगा 4 के कैप डिवाइड बाई 2। तो दोनों में से 2 बाहर ले लो, 15 बचेगा 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप डिवाइड बाई 2, इससे कैंसिल। तो वेक्टर AD आपका आ जाएगा बच्चों, AD क्या आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप, और हमें लेंथ निकालनी है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों, 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। तो 2 की स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस 4, और डिवाइड बाय आ जाएगा, यानी 8, और 8 का होता है 2√2 यूनिट। ठीक है, आया समझ में, पर मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, पूरा ठीक है तरीके से एकदम। तो डिटेल में क्या बताया कि ए बी का बताया
और AD। अब आपको डायरेक्ट अगर AD पूछे तो AD AB और AC का आधा होता है, ये हमने प्रूव भी कर दिया। AD क्या होता है? AB और AC का आधा होता है, ये ध्यान देना। हमने AB और AC की वैल्यू यहाँ रखी, ये देखिए AB और AC की वैल्यू यहाँ रखी है, और AB और AC की वैल्यू रखने के बाद AD जो आया वो 2i प्लस 2j आया है। हमने मैग्नीट्यूड पूछा है, लेकिन लेंथ पूछी है, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो AD आपका आया 2√2 यूनिट आपका हो गया है। अब भले ये हो सकता है एक नंबर में पूछ दे तो डायरेक्ट डाल दे, एक नंबर में तो क्या होगा कि जो AB AC का आधा करके सीधे लेंथ निकाल देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, find a vector of magnitude 5 units which is parallel to a vector। ये पैरेलल है, वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और जो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो पहले हम इस वेक्टर को कुछ नाम देते हैं, इसी की डायरेक्शन में निकालना, इसी की पैरेलल है, तो हमारे पास इसको मान लेते हैं वेक्टर A। तो वेक्टर A क्या है? 2i माइनस j, और इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 की स्क्वायर और प्लस 1 की स्क्वायर, इसे -1 की स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस लिख देते हैं। 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये आएगा बच्चों √5। अब आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर ऑफ A। A का यूनिट वेक्टर हमने निकाला, A बराबर, ऊपर वेक्टर होता है, नीचे मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर A क्या है? 2i माइनस j, और नीचे आ जाएगा आपका 5। तो कितना है बच्चों? 2√5, या एक काम करें इतना ही रख देता है, अभी तो इतना ही रखो फिलहाल, ये डिवाइड तो करना है फिर। अब उसने बोला है कि एक वेक्टर फाइंड करो, तो हमने उस वेक्टर को मान लिया क्या, लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर, क्या नाम है इसका? वेक्टर B मान लेते हैं इसको, लेट वेक्टर B, ठीक है। क्या मान लेते हैं? लेट वेक्टर B इज पैरेलल टू वेक्टर A। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, कि जो B कैप होगा इक्वल्स टू है A कैप के। हमें B कैप नहीं, B का वेक्टर चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है ना, ये तो बोलो ना वेक्टर निकालना है, और ये कितना है? 2i माइनस का j अपॉन बच्चों आपका आएगा √5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, क्योंकि ये आपका 5 है, तो इधर आ जाएगा आपका 5, 2i माइनस का j अपॉन में √5। तो क्या होगा बच्चों? तो ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा √5। देखो 5 के पास 2 रूट है, एक रूट मैंने कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया? √5, 2i माइनस का आ जाएगा आपका j, तो B वेक्टर आ जाएगा 2√5i माइनस का √5j। ये हमारा आ गया वेक्टर B। आया समझ में? तो ये NCERT का सवाल है। जब भी ऐसा बोले, आपको ऐसा बोले कि आप एक वेक्टर निकालो और उसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, तो तरीका मैंने बताया, पहले आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, उसके बाद जो वेक्टर पैरेलल उसको मान लिया मैंने वेक्टर B, ये पैरेलल है वेक्टर A के, और दोनों का यूनिट वेक्टर कैसा होगा? सेम ही होगा, कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन सेम, यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? डायरेक्शन। और पैरेलल वेक्टर क्या है? जिनका क्या सेम होता है? डायरेक्शन सेम हमारे पास, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो वो इक्वल हो जाएंगे, और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल होंगे। पढ़ाया था मैंने पैरेलल वेक्टर या कोलियर वेक्टर, मैंने कहा भी था पैरेलल और एंटी पैरेलल, लाइक वेक्टर और लाइक वेक्टर पढ़ रहे थे पीछे, ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से तरीका एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट, ये है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इस वेक्टर में ये जो P है, P को हम यहाँ लिख रहे हैं, ये P पॉइंट आपके पास है 2,1, और दूसरा Q है बच्चों जो कि आपका है -5,7। तो आपको क्या निकालना है? PQ निकालना पड़ेगा, और PQ का फॉर्मूला होता है क्या? x2, पूरा बता रहा है यहाँ पे, x2 माइनस, ये पढ़ा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाया था मैंने,
और y2 माइनस y1, z तो है नहीं, अगर z भी होता तो z2 माइनस z1 हो जाता। बोलो x2 क्या है, -5 -2 i कैप, और ये क्या है आपका, जो आपका y2 है बच्चों वो है 7 माइनस का 1 j कैप, तो क्या है बच्चों, माइनस का 7 i कैप और प्लस का है 6 j कैप। तो ये हो गई वेक्टर कंपोनेंट, ये रही। तो अगर पूछेंगे वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट क्या है, -7 i कैप एंड 6 j कैप, मतलब x की तरफ -7 है और y की तरफ 6 है। और स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, तो स्केलर कंपोनेंट में डायरेक्शन नहीं होगी, खाली मैग्नीट्यूड होगा, -7 एंड होगा बच्चों 6 आपका। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में पूछा गया, लेकिन बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला दे रखा है, आपको बोल रखा है ये क्वेश्चन समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझना। कहता है अगल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, है ना, और फिर कह रहा है देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। पहले इतना हम बना लेते हैं, है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए पूरी डायरेक्शन का एक पैटर्न चाहिए पूरा, ये रहा। ठीक है, और एक और लेते हैं दूसरा एक्स एक्सिस पे भी। ठीक है, ये रही एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ऐसा। तो आपको पता है ये है एक्स, एक्स डैश, क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स लिख नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है किस पे जा रहे हैं। ठीक है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है बच्चों साउथ। बिल्कुल ध्यान से समझो। ठीक है, क्या क्या बताया कि अब जैसा जैसा उसने क्या रखा है वैसा वैसा हम रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे। उसने क्या बोला है कि ये लड़की जो है वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर गई, ये है 4 किलोमीटर, यहां से ये है 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद यहां से ये क्या हुई, 3 किलोमीटर इसने वॉक किया, ऐसा 3 किलोमीटर इसने वॉक किया, है ना, कैसा, ऐसा। ये और 3 किलोमीटर वॉक की, और यहां जो एंगल बना है बच्चों, ये है ना, जो यहाँ एंगल बना है, जो यहाँ एंगल आपको दिख रहा है, एंगल यहाँ बना है, ठीक, वो एंगल कितना आपका 30 डिग्री है। इसके साथ जो एंगल बना है बच्चों, ये कितना है आपका, ये आपका 30 डिग्री एंगल बनाते हुए गई। ये अगर 30 है तो ये कितना होगा बेटा, 60 होगा, कितना नापेंगे तो यहाँ से कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर गई यहाँ से, तो मान लो ये जो पोजीशन है वो ए है, और जहां पर स्टॉप होगी वो बी है। तो उसने बोला कि क्या बताओ, अब इनिशियल पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, इनिशियल पॉइंट से। तो इस पॉइंट पर जाकर ये रुक गई है, तो इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई, मान लेते हैं ऐसा आए ना। इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, इस पॉइंट पर एक्स वाई है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, अब इस केस में हम बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझना जो बातें बता रहा हूं। तो पहले हम इतना, ये है जो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसको मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं, सी। तो पहले आपको ये कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, ये पोजीशन है ना इसकी, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका है, ये ध्यान देना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन में सुनो बात ध्यान से, कि आपको पहले एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, तब जाके आप बताओगे कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
और ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पोजीशन बदल जाएगी x और y, और अगर डिस्टेंस पूछेगा तो मैं क्या निकाल दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। ठीक है, अच्छा पहले सुनो, पहले पोजीशन बताते हैं। फर्स्ट क्या है, पूरा क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला, पहले ये वेस्ट की तरफ गई 4 किलोमीटर, उसके बाद यहां से इसने क्या किया, 30 डिग्री लिया ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी इस तरफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ। यहाँ 30 डिग्री लिया, इसके साथ जो एंगल बना, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या 30 डिग्री बना, और 3 किलोमीटर चलने के बाद बी पॉइंट पे जाके रुक गई। अब उसने पूछा कि बताओ ये अपनी इनिशियल पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पोजीशन हम बता देंगे आराम से। तो पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल लिया, नाम है बच्चों ट्राइंगल का क्या, एबीसी। और ध्यान समझना, तो पहले मैं AC निकाल देता हूं, AC, तो AC अपॉन में आपका आ जाएगा कितना, AB, और AC अपॉन AB आ जाएगा कॉस कितना बच्चों, 60 डिग्री। AC अपॉन AB कॉस 60 डिग्री। AC क्या है निकालना है, और AB क्या है बच्चों, AB आपके पास है 3, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो AC आ गया 3/2। अब उसके बाद दूसरा बच्चों इसी प्रकार से हम क्या निकाल देते हैं, y वाला भी निकाल देते हैं, BC अपॉन AB इक्वल्स टू बच्चों साइन 60 डिग्री। तो BC क्या है, BC निकालना है, AB क्या है बच्चों 3 है, और ये कितना आएगा, साइन 60 होता है √3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका BC है बच्चों, वो आपका क्या आ गया, 3√3/2, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, x पर मुझे निकालना पड़ेगा क्या, OC कैसे मिलेगा, OA में से आपको माइनस करना पड़ेगा AC। समझ रहे हो मेरी बात को, कि यहां से बताना है, यहां से x, ये x इतना चली, क्योंकि इधर से बताना है, इधर से नहीं बताना, ठीक है, क्योंकि जो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपको ये बताना है कि ये यहां पर जो है x कितना, और y तो सेम रहेगा, x बदल जाएगा बस। OA कितना है 4, और AC क्या निकाला था बच्चों 3/2, 4 2 8 तो आएगा 5/2। तो अगर ये 5/2 आया और BC आपका सेम होगा, तो इसका जो B पॉइंट होगा ना, क्या होगा बच्चों, इसका जो B पॉइंट होगा, उस B पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो पॉइंट B होगा, अच्छा ये लिख दूं, जो पॉइंट B होगा वो क्या होगा आपका -5/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है ना, -5/2, और y तो आपका रहेगा 3√3/2। तो अगर आपसे पूछा है कि आप इसकी क्या बताइए, आप इसकी पोजीशन बताइए, तो पोजीशन वेक्टर हम बता रहे हैं, ध्यान देना। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा OC वेक्टर, ये कौन सा, OC नहीं OB वेक्टर। और OB वेक्टर क्या होगा, इन दोनों से मिलकर बना होगा -5/2 i कैप, और प्लस का बच्चों 3√3 2j कैप। तो ये हमारा हो जाएगा इसकी पोजीशन, कब, जब ये 3 किलोमीटर यहां पर आ गई है। अब क्या होगा इसके बाद, अगर उसने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड के टर्म बताओ, तो मैग्नीट्यूड टर्म में कौन सा है, ये भी कर देंगे हम, अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका -5/2 की स्क्वायर, और 3√3/2 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर बताओ 25/4, और इसका होगा 9 27/4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12, और ये 52/4, और 52/4 अगर हम देखें तो √52/2 हो जाएगा, है ना, और इसको हम लिखेंगे तो 2√13 हो जाएगा। तो इससे कैंसिल तो कितना आएगा, √13 हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बता दिया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही बता दिया मैंने, पोजीशन भी बता दी, और साथ में बच्चों मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। बिल्कुल बात क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। पहले कहाँ चला, OA चला, वापस इधर आया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब यहाँ चेक करेंगे कि इसका इस वाले पर इधर से लोकेशन क्या है, इधर से ये x की लोकेशन यहाँ तक है,
और y की लोकेशन ये रहेगी। तो हमने इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करके पहले ये निकाला AC, ताकि ये निकाला जा सके, OC निकाला जा सके। तो कैसे निकाला, OA में से AC माइनस कर दिया तो 5/2 आया। माइनस का साइन क्यों लिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है माइनस प्लस होता है। क्या होता है बेटा, माइनस और प्लस। आया समझ में, क्लियर है बिल्कुल एकदम ठीक। तो हमने ये क्वेश्चन बच्चों आपको करके दिखाया। अगला जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 वाला, ए और बी आपको दे रखा है और ये आपको निकालना है। तो बहुत आसान है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, a माइनस 2b निकाल लेंगे। a कितना है 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस में 2, b वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 3k कैप। ठीक है, अब ये क्या आएगा 3i कैप माइनस का 2j कैप, 2 2 जा 4i कैप, 2 4 जा 8j कैप और 2 3 जा 6k कैप। तो कितना आएगा, 3 में से 4 गया तो माइनस का i कैप प्लस का 6j कैप और प्लस का 6k कैप, ये होगा। अब कह रहा है क्या करो, ये तो आया a माइनस 2b, अब कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड कौन सी बड़ी बात है, यह आ जाएगा -1 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर। तो 6 की स्क्वायर -1 की 1, 36 प्लस 36 72 और ये कितना आएगा 73 यूनिट आपका आ जाएगा। 73 यूनिट नहीं 73 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्या आएगा बच्चों 73। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोला है, आपको बोला है कि आपके पास शो दैट द पॉइंट ए बी सी जो है वो पोजीशन वेक्टर है ए के, बी के और सी के, है ना। तो ए का, बी का, सी का है और आपको बता रहा है कि क्या है, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये आपको बता रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर है। आओ, तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाया बेटा। ठीक है, ये आपको क्या बताया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन जो है आपकी साइड है, एक ए है, ए बी सी है। अब ये नहीं पता कि राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ ए है कहाँ बी है, यहाँ लिखा नहीं है ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, पर हमको पता है कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको दे रखा है 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, और दूसरा बच्चों आपके पास क्या है, जो बी है, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, प्लस का k कैप, प्लस का k कैप। ठीक है, और फिर क्या है बच्चों, जो आपके पास c का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर c, ये आपको दिया i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक, अब आपको पहले ए बी का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए बी साइड निकालनी पड़ेगी। तो ए बी साइड होगी b माइनस ए, तो b माइनस से 2 में से 3 गया तो माइनस 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 प्लस, तो आएगा प्लस का 3j कैप, यह आ जाएगा प्लस का 5k कैप। ए बी आ गया, इसी प्रकार से ए बी आ गया तो बी सी निकाल दो। अच्छा, ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल दो, लगे हाथ है ना, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा ही, तो निकाल देते हैं। तो अभी लगे हाथ क्या किया, ए बी का मैग्नीट्यूड भी यहाँ निकाल देते हैं, क्योंकि पाइथागोरस पता है ना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर इक्वल पी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ी साइड जो है ये एच, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। तो ए बी क्या है बच्चों, ए बी का हमने बताया -1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर और बच्चों 5 की स्क्वायर। कितना होगा ये बताओ, 1925, तो आएगा √35। ठीक है, कितना है √35 आपका आया। इसी प्रकार से बीसी निकाल लेते हैं। बीसी का क्या आएगा, माइनस का आई कैप, यही सी में से ए को माइनस करेंगे, लिख भी देता हूं लोग, सी में से किसको माइनस करेंगे बच्चों, ए को, सी में से बी को माइनस करेंगे, सी में से यूज करेंगे बीसी, मतलब सी में से बी को माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस बी अगर होगा तो आएगा माइनस का आई कैप, उसके बाद बच्चों क्या आएगा माइनस का 2j कैप
और आएगा क्या माइनस का 6k कैप। और इसी प्रकार से इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 6 की स्क्वायर 36, तो आएगा √41। फिर निकाल देते हैं क्या AC। AC होगा C माइनस A, तो C में से A को घटाओ, माइनस का 2i कैप और उसके बाद आएगा प्लस का j कैप और फिर आएगा बच्चों आपका माइनस का k कैप। ठीक है, ये AC आ गया। अब AC का हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो हमने AC का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो AC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, तो आएगा AC का अगर हम जो स्क्वायर लिखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा जरा बताओ। तो AC का स्क्वायर आपका आ जाएगा 2 की स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी √6। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है बच्चों, आपका क्या है, AB यानी BC है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, BC की स्क्वायर किया पहले। BC की स्क्वायर होगा √41 की स्क्वायर और इक्वल्स टू आएगा बच्चों 41। फिर किसका निकाल देंगे, AB की स्क्वायर प्लस AC की स्क्वायर। तो AB क्या है बेटा 35, √35 की स्क्वायर और BC क्या है बच्चों √6 की स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो यार 35 प्लस 6 कितना है 41, और ये किसका स्क्वायर बन गया, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया आपका BC की स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ ABC राइट एंगल ट्राइंगल के क्या है, वर्टिसेस है। ABC राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन है बच्चों, सबसे बड़ी साइड आपको दिख रहा है, सबसे बड़ी साइड है BC, ये रही BC। तो इसका राइट एंगल किस पे बच्चों, A पर है, इस पर है A पर 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ठीक है, आ रहा समझ में। तो पहले क्या किया, सबका पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो हमने साइड का वो निकाल दिया, AB निकाला, क्योंकि पता है AB की स्क्वायर, या हमें पता सबसे बड़ी साइड जो होती है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर तीनों साइड को निकालकर तीनों का रूट निकाला और हमने सॉल्व कर दिया। आया समझ में सब बच्चों, सबको समझ में आया ना कि किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। अगला दे रखा है कि क्या इफ वेक्टर A बराबर दिया है ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर B दे रखा है ये रिप्रेजेंट करता है एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को यहाँ पर ये दिखाता है। तो हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये रहा एक पैरेललोग्राम है बच्चों। और इस पैरेललोग्राम में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या चीज आपको दिख रही है, इसमें बच्चों दो हमारे पास क्या है, इसको मान लेते हैं ऐसा कि एक A है, ये वेक्टर A है और ये बच्चों वेक्टर B है। दो एडजेसेंट साइड को दिखा रहा है और इसको मान लेते हैं ऐसा, ये वेक्टर A है ना, सॉरी ये A है, ये B वर्टेक्स है C है और ये D है। अब हम इसमें क्या बताते हैं, उसने बोला कि दो को दिखा रहा है, फाइंड ग्रिड वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स। डायगोनल्स के पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वही होगा कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि दोनों के पहले डायगोनल निकालने पड़ेंगे। और डायगोनल निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इनके डायगोनल रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा, है ना, ये बना के दिखाएंगे इसको डायगोनल को, और दूसरा डायगोनल भी यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ये रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, दोनों डायगोनल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया है। तो अब इसमें जरा सा देखना, जो बता रहा हूं मैं तुम्हें इसको समझना। तो ये जो वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A होगा, है ना, और ये वेक्टर अगर आपके पास B है तो ये वेक्टर B होगा। अब मान लीजिए कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हम इस प्रकार से मान लेते हैं, ये ऐसा गया, ये ऐसा है। अगर ये ऐसा है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इनका भी क्या होगा बच्चों, ये सेम, ये दोनों इक्वल है तो ये, क्योंकि पता है इक्वल अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इक्वल वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको देखो, फर्स्ट हम किसको निकाल रहे हैं, हम निकालते हैं BD वाले को, BD यानी डायगोनल निकाल रहे हैं। तो जो BD डायगोनल होगा
ठीक है। अच्छा पहले ये भी तो लिखना पड़ेगा कि गिवन गिवन क्या है। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में क्या है, वेक्टर ए जो है आपको दिया है आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का है 3k कैप, और वेक्टर बी जो है वो क्या है 2y कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का है 5k कैप। आप सुनना ना ध्यान से। तो पहली चीज जो हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, हम निकाल रहे हैं पहला BD को निकालते हैं। तो BD क्या है, आप देखो ट्राइंगल लगाओ, जहां पर इसका वो खत्म ये है, तो BD आएगा A प्लस बी, समझो ना, A प्लस बी। तो अगर हम BD को बता रहे हैं BD, तो BD जो है बच्चों A कितना है आई कैप प्लस, अच्छा सीधे कर लो, ऐड सीधे कर सकता हूं, अब तो आएगा तुम लोगों को ऐड करना। तो A प्लस बी, 2 और 1 कितना होगा 3 आई कैप, 2 और 1 कितना होगा बच्चों 3 आई कैप, 3 आई कैप प्लस का 6j कैप और माइनस का देखा बच्चों 2k कैप। ये हमारा BD है। अब निकालते AC को, समझो थोड़ा सा। AC को देखो, AC में इन दोनों की डायरेक्शन कैसी बच्चों अलग अलग है, तो ये जाएगा कैसे वही बता देता हूं मैं। यहां से गया और इस तरह जाएगा ऐसा, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इस पूरे को अच्छे से सॉल्व करके बताऊं तो क्या होगा, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से। हाँ जरा समझना क्या होगा बेटा, AB वेक्टर किधर गया प्लस AC, और ये जो इक्वल होगा किसके होगा बच्चों, BC के इक्वल होगा। तो जो आपका AC आपको निकालना है, तो AC क्या होगा, BC में से माइनस करना पड़ेगा AB को। तो AC वेक्टर आपका आ जाएगा बच्चों क्या, BC क्या है B माइनस A, B माइनस A। तो B में से A घटाओ, 2 में से 1 गया तो आई कैप, 4 में से 2 गया तो 2 ये, और आएगा माइनस का 8k कैप। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू डायगोनल। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हम लेंगे यूनिट वेक्टर, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ऊपर की दिख नहीं रहा है ना, तो यहां लिख देते हैं क्या, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, इसके पैरेलल बच्चों पहला A प्लस बी वाले के निकालते हैं। तो A प्लस बी वाले के पैरेलल की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका हम A प्लस बी वाला देखो क्या है, ऊपर वेक्टर आएगा 3 आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और नीचे बच्चों इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 की स्क्वायर 9, 36 और कितना 4। तो क्या आ जाएगा 3 आई कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप, और नीचे आएगा रूट 49, और 49 का रूट कितना होता है बच्चों 7 होता है। 3 आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में आएगा 7, तो आएगा 3/7 आई कैप प्लस में 6/7j कैप, और माइनस का आ जाएगा 2/7k कैप। और फिर एक और लेंगे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू किसके बच्चों, B माइनस ए के, ये दोनों के बताना है। तो B माइनस ए वाले का बताओ, तो B माइनस ए क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j, यूनिट वेक्टर पता ना बेटा, ऊपर मैग्नीट्यूड और नीचे उसका, सॉरी ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड, 1 प्लस 4 प्लस में 32, तो ये क्या आ जाएगा आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 8k कैप अपॉन में आ जाएगा बच्चों 32 36, ये आएगा रूट 37। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला, पहले किस डायगोनल के लोग निकाला, तो ये जो डायगोनल आया है, ये जो डायगोनल आपको मिला है, ये AC क्या है, AC आया है बच्चों B माइनस सी, और जो BD है, BD आपका है बच्चों A प्लस बी वेक्टर, A प्लस बी वेक्टर आपका आया है। कौन कौन, समझ में आया ना, कौन AC और किसके बारे में बताया मैंने आपको, BD के बारे में बताया, ठीक है। बड़ा दिख रहा है क्या काफी, छोटा कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ये आपका क्या रहा, ये रहा B माइनस ए, और ये रहा जो BD है बच्चों रहा A प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो दोनों के मैंने
अलाउ यूनिट वेक्टर आपका फाइंड कर दिया, ठीक है। तो तब तक बच्चों इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार के जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।